गुड मॉर्निंग। मैं एस के शर्मा आप सभी को प्रूडेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी को ब्रिलियंट गेस से फर्स्ट चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे और इसे हम कैसे आसानी से और जल्दी सॉल्व करेंगे इसके बारे में सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन के अनुसार अभाज्य संख्या जो होगा वो आपका 23 होगा। 23 क्या है आपका अभाज्य संख्या। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 65 तथा 117 का मौसा 65m माइनस 117 के रूप में है तो m का मान है। ठीक है, देखिए आपको दो संख्या है, एक है आपका 65 और एक है आपका 117। यहाँ से अगर इसके मौसा की बात की जाए तो इसका मौसा क्या होगा 13 होगा, क्योंकि 13 वह अधिकतम संख्या है जिससे इसमें भी भाग लगेगा, यानी कि 65 में भी लगेगा और 117 में भी लगेगा। तो ये दोनों संख्या का अगर मौसा की बात की जाए तो क्या मिला 13 मिला। ठीक है, आपको दिया हुआ मौसा क्या है 65m माइनस 117 है। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि इसमें m का वैल्यू क्या होगा। ज़रा आप देखो 65 गुने 2 माइनस 117 यानी 130 माइनस 117, अगर आप घटाते हो तो क्या मिलेगा 13, यानी कि m की बात की जाए तो m का वैल्यू क्या मिला 2, और यही इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, देखिए संख्या आपको दिया हुआ है 2, 10 और 20। ठीक है, तो इसका अगर लौसा की बात की जाए लौसा की, तो लौसा कितना होगा, लौसा इसका 20 आएगा। बाई मौसा की अगर बात की जाए तो मौसा कितना आएगा, तो मौसा जो आएगा वो कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से अगर बात की जाए तो इसका अनुपात क्या बनेगा 10/1, यानी कि 10:1, और यही इसका आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो आपका 2 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है। तो इन दोनों का मौसा की बात की जाए तो इन दोनों का मौसा भी क्या होगा 2 होगा, क्योंकि 2 से इसमें भाग लगेगा और इसमें भी लगेगा। ठीक है, तो इसका मौसा 2 होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का लौसा होगा। देखिए अगर a और b ये दोनों अभाज्य संख्या है तो जब अभाज्य संख्या होता है तो उसका लौसा क्या होगा, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी a गुने b। आपका आंसर क्या होगा ab, और यही सवाल का आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो लगातार संख्या का मौसा है। ठीक है, जब दो लगातार संख्या होता है तो उसका मौसा कितना होता है, तो मौसा आपको 1 मिलेगा। ठीक है, और हमेशा दो लगातार संख्या का मौसा क्या मिलेगा 1 मिलेगा। जैसे आप ले लो 3 और 4, इसके बीच का मौसा क्या होगा, तो 1 आपको क्या दिख रहा है, ये आपका अभाज्य संख्या तो ये आपका भाज्य संख्या, तो इसके बीच का अगर आप मौसा निकालते हो तो ये मौसा कितना आएगा, तो 1 ही आएगा। आप ले लो 6 और 7, इसके बीच का भी मौसा निकालो तो आपको क्या आएगा 1 ही आएगा, क्योंकि ये ऐसी कोई संख्या नहीं जिससे दोनों में भाग लग सके, इसलिए इसका मौसा 1 ही होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। क्वेश्चन है कि 5005 का कितने अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक है, तो पहले आप 5 से लगाओ, 5 एकम 5 0 0 1। अब आप 7 से लगाओ, 7 एकम 7 7 चौके 28 17 21। ठीक है, इसके बाद आप लगाओ 11 से, 11 एकम 11 11 तिहाई 33। तो इसमें देखा जाए अभाज्य गुणनखंड की संख्या तो वो कितना मिलेगा, यहाँ से इसका जो संख्या मिलेगा वो कितना हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कहने का मतलब इसका हुआ 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, यानी अभाज्य गुणनखंड की संख्या इसमें कितना हुआ 4 हुआ। 1 2 3 4, अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना हुआ 4 हुआ। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 8 और 22 का लौसा और मौसा का अनुपात है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 6 8 और 22 का लौसा और मौसा का अनुपात निकालना है। ठीक है, यानी कि लौसा बटा मौसा आपको निकालना है, इसका अनुपात। आप बताओ इसका आप अगर लौसा निकालते हो तो क्या होगा, ज़रा आप इसका निकाल लो लौसा और मौसा।
पहले आप 2 से लगाओगे, 2 तिहाई के 6, 2 चौके 8, 11 दूनी का 22। तो इसका मौसा की बात की जाए तो कितना मिलेगा आपको? मौसा आपको 2 मिलेगा। लेकिन लौसा की बात की जाए तो कितना हो जाएगा? 11 चौक 44, ठीक है। और 44 को अगर आप 6 से गुना करते हो तो 6 चौके 24, 6 चौके 24 से 2 26, ये आपको मिलने जा रहा है 26 4, ठीक है। अब आप 2 से भाग दे दो, 1 3 2 बाई 1, यानी 132:1, और यही इसका आंसर होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ठीक है। अब आप देखो 96 का अभाज्य गुणनखंड, आप पहले 2 से लगाओ 48, फिर आप 2 से लगाओ 24, फिर आप 2 से लगाओ 12, फिर आप 2 से लगाओ 6, फिर आप 2 से लगाओ 3, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? 96 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3, जिसको आप कह सकते हैं कि 2 पे पावर 5 गुने 3, और यही इसका आंसर होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो अनगिनत, अनंत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 47 से 379 में भाग देने पर यदि शेष 3 बचे तब भागफल क्या होगा, ठीक है। देखिए आपको भाग देना है 47 से, कितना में देना है? 389 में, तो शेष कितना बचता है? शेष जो बचता है वो आपका 3 बचता है, ठीक है। तो आप 47 से इसमें भाग देते हो तब शेष 3 बचता है, ठीक है। तो अगर आप इसमें से 3 घटा लो तो जो संख्या मिलेगा उसमें 47 से पूरा पूरी भाग लगेगा, क्योंकि 47 से आप 389 में भाग दिया तब आपको 3 शेष बचा, यानी कि 3 आप घटाओगे तो कितना बचेगा? 376। इसमें क्या करेंगे? आप 47 से भाग देंगे, तो जब आप 47 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरी 8 मरतबे कटेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से अगर भागफल की बात की जाए तो कितना होगा? ये आपका भागफल हो गया। भागफल कितना मिलेगा आपका? 8, और ये इसका आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो यहाँ से सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर p a² को विभाजित करता है तो p विभाजित करेगा, ठीक है। अगर p a² को विभाजित करेगा तो p जो है ना वो a को भी विभाजित करेगा। p से अगर a² में भाग लगता है तो p से a में भी भाग लगेगा। जैसे मान लिया जाए हम ये कहते हैं कि अगर 3 से 9 के स्क्वायर में भाग लगता है तो 3 से 9 में भी भाग लगेगा ही लगेगा, ठीक है। आपको ये बात याद रखना है। तो यहाँ से जो आपका आंसर बनेगा वो क्या है? ए में लगेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 86 70 है और उसका मौसा 17 है, तो उसका लौसा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से लौसा बराबर क्या होता है? लौसा बराबर क्या होगा? दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा मौसा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको दिया हुआ है 86 70, और मौसा कितना दिया है? 17। अब भाग दो इसमें, तो भाग दीजिए तो कितना मतलब 17 5 का 85, ठीक है, और 17 कम 17, यानी कि इसका लौसा की बात की तो क्या होगा? 510, और इस सवाल का आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। देखिए ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो आपको दिया है m+2, एक दिया है 2m+1, उसके बाद ऑप्शन है 2m-1, और एक है ऑप्शन 2m। ज़रा देखिए ये सम संख्या की बात की जा रही, ठीक है। अगर आप सम संख्या लेते हो m के जगह पर, जैसे मान लीजिए कि हमने m का वैल्यू सम संख्या 2 लिया, तो ये 2 और ये 2 4 हो जाएगा। ये 2 गुने 2 तो 2 दूना 4, 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। ये 2 दूना 4, उसमें से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। कहने का मतलब कि इन दोनों में सम रखिए या विषम रखिए, ठीक है। सम रखिए या विषम रखिए, कभी सम आएगा कभी विषम आएगा। आपको चाहिए आंसर हमेशा सम, ठीक है। तो ये तो बात कैंसिल है। इसमें अगर आप वैल्यू रखते हैं तो वही बात होगा, कभी सम आएगा और कभी विषम आएगा, ठीक है। तो सम आएगा और विषम आएगा, जिसके वजह से ये भी आपका नहीं हो पाएगा। लेकिन इसमें आप सम रखो या विषम रखो,
हमेशा सम आएगा। ठीक है, आप अगर 3 भी रखते हो तो 2 गुने 3 तो भी 6 आएगा। अगर आप m की जगह पर 2 रखते हो तो 2 गुने 2 4 जो कि सम आएगा। तो हर हमेशा सम आएगा, यही एक कंडीशन है 2m की स्थिति में। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ से बनेगा 2m। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मौसा गुने ab का लौसा तो निम्न में से किसके बराबर होगा। आप जान लो, आप ये जान लो कि मौसा ab गुने लौसा ab, यानी कहने का मतलब कि ab का मौसा गुने ab का लौसा बराबर क्या होता है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी a गुने b। तो आप इसको कहिए कि ab, आपका आंसर क्या होगा, ab होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाई एक क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि √5 क्या है, तो √5 का भी आप पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए √5 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1/√2 किस प्रकार की संख्या है, तो √2 का वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर एक अपरिमेय संख्या हो और दूसरा परिमेय संख्या हो तो अपरिमेय संख्या का योगफल, अंतरफल, गुणनफल, भागफल सभी अपरिमेय होते हैं, इसलिए ये भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ से आपको बताना है अपरिमेय संख्या, तो आप आंसर बताओगे 2π। ठीक है, क्योंकि पाई क्या अपरिमेय संख्या है, और अभी बताएं कि परिमेय अपरिमेय का गुणनफल, योगफल, अंतरफल और भागफल सभी अपरिमेय होता है, इसलिए आपका आंसर 2π होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। ठीक है, तो जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा वही होगा, आपका आंसर क्या होगा, √3, क्योंकि इसी का आपका वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसलिए यही अपरिमेय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि π/2 है, तो π/2 क्या होगा, π/2 अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, क्योंकि पाई अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 - √3 कौन सी संख्या है। ठीक है, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, और परिमेय और अपरिमेय का अंतरफल भी क्या होता है, अपरिमेय होता है, इसलिए इसका आंसर अपरिमेय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5√2 क्या है, कौन सी संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जान ले √2 क्या है, अपरिमेय है, और अपरिमेय और परिमेय का गुणनफल भी अपरिमेय होता है, इसलिए ये भी अपरिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1/√3 क्या है, तो 1/√3 भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि √3/√12 किस प्रकार की संख्या है, तो ये आपका परिमेय संख्या होगा, क्योंकि आप इसको लिख सकते हो √3 गुने √4, इससे इसको आप काट दीजिए। ठीक है, तो ये 1/√4 जिसका वर्गमूल निकालो तो क्या आएगा, 1/2, तो ये आपका क्या है, परिमेय संख्या गया, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 + √2 1, अब आपको बताना है कि इसमें कौन सी संख्या है। देखिए अब आप ध्यान दीजिए 6 + √2 को। ठीक है, ये √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए 6 + √2 भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि n एक प्राकृत संख्या है तब √n क्या होगा। देखिए अगर ये प्राकृत संख्या है, ठीक है, तो प्राकृत संख्या जो है ना आपका 1 2 3 4 यानी जितने भी गिनती की संख्या है वो क्या है, प्राकृत संख्या है। तो आप देखोगे इस प्राकृत संख्या में तो कुछ संख्याएं का वर्गमूल निकलता है, कुछ संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलता, यानी कहने का मतलब कि n कभी प्राकृत संख्या होगा और कभी अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो आपका आंसर जो बनेगा वो क्या होगा, प्राकृत संख्या, कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें कौन परिमेय संख्या है, आप ऑप्शन देख लीजिए। आपका ऑप्शन है 20.23, उसके बाद है 10.3, इस पे आपका रेकरिंग है। ठीक है, उसके बाद है आपका ऑप्शन 0.120, ठीक है, 1200, उसके बाद है 12300, तो ये हमेशा बढ़ती जाएगी। ठीक है, और चौथा आपका इनमें से कोई नहीं, तो यही क्या होगा, आपका अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होगा, इस तरह से ये बढ़ते जाएगा, लेकिन ये खत्म हो चुका है। ठीक है, ये खत्म हो चुका है। ठीक है, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होगा, समझ रहे बात को, इसलिए यही आपका अपरिमेय होगा।